नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम में एक नया प्रकरण लेकर उपस्थित हैं, जो है संदेश लेखन। सबसे पहले हम संदेश लेखन का तात्पर्य क्या है, इसको हम देखेंगे। संदेश लेखन की जो परिभाषा है उसकी तरफ हम जाएंगे। वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है या भेजा जाता है, उसे हम संदेश कहते हैं। तो संदेश लेखन वह कथन है या वह बात है जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कही जाती है, भेजी जाती है, उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। अब संदेश लेखन के कुछ प्रकार हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। संदेश लेखन के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शुभकामना संदेश, और दूसरा है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाला संदेश, और तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। संदेश लेखन के कुछ अंग हैं, और संदेश लेखन की किस शब्द सीमा जो है वह है 30 से 40 शब्द, और जो इसके अंग हैं उसमें शीर्षक सबसे पहले, उसके बाद दिनांक, समय, अभिवादन, फिर उसके बाद जो है हमारा मुख्य भाग आएगा, और अंत में प्रेषक। प्रेषक का मतलब है जो भेजने वाला है। संदेश लेखन के भेदों को ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और संदेश लेखन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला, सर्वप्रथम सीमा रेखा, मतलब जिसे हम बॉर्डर कहते हैं, वो हमें बनाना चाहिए, और मध्य में शुभकामना संदेश लिखें, बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखें, उसके बाद हम फिर अभिवादन लिखेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे प्रिय, मान्यवर इत्यादि अभिवादन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तत्पश्चात मुख्य विषय का वर्णन करेंगे, भेजने वाले का नाम लिखेंगे, विषय के अनुकूल चित्रों का भी हम समावेश उसमें कर सकते हैं, और विषय के अनुसार दोहे, श्लोक, तुकांत पदों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो रंगों का प्रयोग कर हम अपने संदेश को आकर्षक बना सकते हैं। तो हमने अभी कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। संदेश लेखन हमारा होना चाहिए आकर्षक होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें हम कहीं स्लोगन, दोहे, विशेष व्यक्ति द्वारा कहे गए कथनों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता एक अच्छे लेखन की यह विशेषताएं हैं। रचनात्मकता से तात्पर्य है लिखना, और सृजनात्मकता से तात्पर्य है सृजन करना, या उसको हम कैसे प्रस्तुत हम कर सकते हैं, विषय के अनुरूप उसको प्रस्तुत करना। इसके बाद कुछ अन्य बिंदु भी हैं। जो हमारा संदेश लेखन है वो संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, सरल और सुबोध शब्दों का चयन कर हमें अपने संदेश को लिखना चाहिए। तिथि और दिवस
दिन जो है हमारा या तारीख हमारी जो है उसको हमें मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। मोटे अक्षरों से तात्पर्य है उसे हमें बोल्ड कर देना चाहिए। भाषाई दक्षता भी होनी चाहिए। भाषा जो हमारे प्रस्तुत करने का जो तरीका है या भाषा का हमारा जो चयन है, शब्दों का जो चयन है, वह भाषा हमारी सटीक होनी चाहिए। हमने चर्चा की थी कि जो संदेश लेखन के 3 प्रकार बताए थे। पहला शुभकामना संदेश बताया था। तो शुभकामना संदेश के अंतर्गत जन्मदिन और या किसी की पदोन्नति या किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर जो संदेश दिए जाते हैं उन्हें हम संदेशों को शुभकामना संदेश हम कहते हैं। दूसरा हमने बताया था कि पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। इनके अंतर्गत जैसे विशेष जो हमारे पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, गणतंत्र दिवस, तो ये जो पर्वों पर जो संदेश दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं, उन्हें हम पर्व तथा त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश कहते हैं। तीसरा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला संदेश। विशेष अवसरों से तात्पर्य है जैसे पुण्यतिथि है, शोक संदेश है, किसी के यहाँ भागवत कथा है या पर्यावरण से संबंधित है। कुछ ऐसे विशेष अवसर होते हैं जिनमें हम संदेश भेजते हैं, उन्हें हम वे संदेश विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश कहलाते हैं। शब्द सीमा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होनी चाहिए। प्रारूप हमने आपको बताया। शीर्षक, दिनांक, समय, अभिवादन, मुख्य भाग और अंत में हम प्रेषक लिखते हैं जो भेजने वाला होता है। संदेश व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि संदेश लेखन जो है उसका उद्देश्य क्या है। छात्रों की रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता को प्रदर्शित करना ही संदेश लेखन का उद्देश्य है। संदेश लेखन इस बार कक्षा 9वीं में एक नए प्रकरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। तो संदेश लेखन है रचनात्मकता प्रदर्शित करना ही इसका उद्देश्य है। छात्रों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए इस प्रकरण को पाठ्यक्रम में रखा गया है। देखा जाए तो यह एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है कि छात्रों की सृजनात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। देखा जाए कि छात्र कितना सृजन कर सकता है, कितनी उसके अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता है। अब हम एक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश है। सबसे पहले हमने ऊपर बधाई लिखा और दिनांक, समय, फिर हमने संदेश का जो प्रारंभ किया, एक जैसे हमने बात की थी कि दोहा, श्लोक या कोई शायरी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। प्रेम मित्र काजू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ प्रेम मित्र काजू की जगह आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। भगवान करे कि आप सुखी और दीर्घायु बने। नीचे लिखा है राजपाल यादव। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, भेजने वाले का नाम लिख सकते हैं।
तो यह हमारा एक नया प्रकरण था, संदेश लेखन। आशा है कि आपको समझ आया होगा। आप भी अपनी रचनात्मकता, सृजनात्मकता को प्रदर्शित कर एक अच्छा और आकर्षक विषय के अनुकूल, संक्षिप्त, सारगर्भित आदि सभी आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक संदेश लेखन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।